इसका पहले वाले वीडियो हमने रोमन नंबर्स पर कंप्लीट किया था। आज हम रोमन नंबर्स के कुछ और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स, बड़े नंबर्स को हम किस प्रकार रोमन नंबर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रोमन नंबर्स। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ नंबर बताए थे, जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ये जो नंबर्स हैं, ये आपको हम जो भी बड़े नंबर्स या फिर वर्ष से कोई भी नंबर आपको बनाने में ये इम्पोर्टेंट होंगे। 1 को हम लिखते हैं I, 5 को लिखेंगे V, 10 को लिखेंगे हम X, 50 को लिखेंगे हम L, 100 को C, 500 को D और 1000 को लिखेंगे हम M। देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 रोमन नंबर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो आप कौन से भी नंबर्स को रोमन नंबर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बड़े नंबर्स पे चलेंगे। देखिए 1 को हम लिखते हैं क्या, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए 1 को हम I, फिर 2 को डबल I, फिर 3 को ट्रिपल I, 4 को IV, फिर 5 को V, 6 को VI, 7 को V डबल I, 8 को V ट्रिपल I, फिर 9 को IX और 10 को लिखेंगे हम X। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 तक आपको याद होना चाहिए I, डबल I, ट्रिपल I, IV और V। अब देखिए इस वाले में 4 to 6, इसमें क्या डिफरेंस देखिए, 5 है, 5 को हमने लिखा क्या V, और जब एक नंबर आगे बढ़ गया 5 के बाद क्या आया 6, 5 के बाद क्या आया 6 आया, तो हमने 6 को क्या लिख सकते हैं हम 5 + 1 लिख सकते हैं। 6 को हम 6 को क्या लिख सकते हैं हम 5 + 1, तो 5 का क्या होता है V होता है और 1 का हमें याद है क्या होता है I। तो इस प्रकार से हम 6 को लिख सकते हैं। अब इसके पहले वाली बात करते हैं, 5 के पहले क्या आता है 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, मतलब 5 से कम जा रहा है तो हमने वहाँ पे माइनस किया। अब 5 को हम लिखते हैं V, और जब कम कर रहे हैं तो हम I को हम आगे लगाएंगे। जब हम किसी नंबर में से कोई नंबर्स घटाते हैं तो ये नंबर्स हम आगे लगाएंगे। अब कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो हम I को क्या करेंगे पीछे लगाते हैं। देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2, 5 + 2, तो 5 को हम लिखते हैं V और 2 को लिखते हैं हम डबल I, ये आपका बन गया 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधे नंबर को देखते हैं, इसी प्रकार 10 से लेके 100 तक चलेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये नंबर्स याद रखना है। अब देखिए हम 11 में चलते हैं। 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1, 10 + 1, तो 10 को हम लिखते हैं क्या X, और 1 है तो 1 को हम क्या लिखते हैं I, तो क्या बन गया XI, यानी कि हमारा 11 क्या हो गया XI। फिर 12 को लिखते हैं 10 + 2, 10 हमारे लिए X है और 2 को हम लिखते हैं डबल I। इसी प्रकार 13 को लिखते हैं 10 + 3, 10 + 3 हम लगी X और ट्रिपल I। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चलता रहेगा। और लास्ट में आ 20, क्या आएगा 20, तो देखिए 10 को हमने लिखा क्या X, तो 20 को क्या लिखेंगे हम डबल X, 20 को क्या लिखेंगे हम डबल X। अब ये डबल X क्या हो गया हमारे लिए 20 हो गया। अब हम चलते हैं 21 पे, 21 को 20 + 1, ठीक है, तो 20 को क्या लिखते हैं हम डबल X और 1 को लिखते हैं हम I,
डबल एक्स आई। इसी प्रकार 22, तो 20 + 2, तो 20 को लिखते हैं हम डबल एक्स और 2 को लिखेंगे डबल आई। इसी प्रकार चलता रहेगा। और अब हम आते हैं 30 पे। 30 को देखिए एक्स, 20 को डबल एक्स और इसको लिखिए एक्स एक्स एक्स। देखिए ये हमारा होगा 30। कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, वापस हम इसी प्रकार का 30 करेंगे। 30 + 1, तो 30 को लिखेंगे हम ट्रिपल एक्स प्लस 1 है तो आई। ठीक है, देखिए 31, तो एक्स 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 और आई। इसी प्रकार ये 31 हुआ। 32 को 30 + 2 लिखेंगे। 30 को एक्स 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 और 2 को लिखते हैं हम क्या? डबल आई। इसी प्रकार 33, 34, 35, 36 कंटिन्यू चलता रहेगा। और आते हैं हम 40 पे। अब 40 को हम एक्स 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 इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ये होगा गलत हमारा आंसर। देखिए हमने यहाँ पर जब 50 आया था तो 50 में से हम 5 आया था, 5 में से हमने 1 माइनस किया था, 4 आया था। इसी प्रकार हमारे पास क्या है देखिए 50। और 50 में से अगर 10 को माइनस करते हैं हम, 50 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो 50 को हम क्या लिखते हैं? हम एल। ठीक है, और 10 को क्या लिखते हैं हम? 10 को लिखते हैं हम एक्स। अब मैंने आपको बताया था यहाँ की जब हम माइनस लिखते हैं तो एक्स को पहले लिखते हैं और जब प्लस करते हैं तो हम एक्स को बाद में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा? एक्सएल। एक्सएल क्या होगा? 40। तो हम 40 को लिखेंगे एक्सएल। अब अभी देखिए 50 में 10 माइनस किया तो 40 आया। अब यही आपको प्लस करते तो क्या आएगा? 60। तब हम एक्स कहाँ रखते हैं? एल के पीछे। तो ये हमने एल के अगर इधर लिखा तो ये हो गया हमारे क्या लिए? 60 हो गया। ये हमारे लिए 60 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट टू लेके 50 तक नंबर्स लिख सकते हैं। यह देखिए ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सएल 40 हो गया। हम आते हैं 11 से लेके 40 तक हो गए, तो एक्सएल हमारे लिए क्या हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अब 41 हमें लिखना है। 41 क्या लिखेंगे अपन? तो 41 किस प्रकार लिखेंगे? 40 + 1। 40 को हमने क्या लिखा? एक्सएल, और यहाँ लिख देंगे हम आई। ठीक है, 42 को किस प्रकार लिखेंगे? 40 + 2। 40 को हम लिखेंगे एक्सएल और 2 को क्या लिखते हैं हम? डबल आई। यह डबल आई। इसी प्रकार ये कंटिन्यू चलेगा और लास्ट में आएगा 50। अब 50 को हम क्या लिखते हैं? एल। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 50 को यहाँ लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? 50 को हम लिखते हैं एल। ठीक है बच्चों, अब 50 को एल लिखते हैं। तो इसी प्रकार 51, तो 50 + 1, तो 50 को लिखेंगे एल और 1 को लिखेंगे हम आई। इसी प्रकार एक नंबर्स कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में हम अगर 100 पे पहुँच जाते हैं तो 100 को क्या लिखते हैं हम? 100 को लिखते हैं हम सी। क्या लिखते हैं हम? 100 को सी। अब ये नंबर तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नंबर्स हम बनाते हैं। अब बनाते किस प्रकार से देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बनाने से पहले मैं देखो कुछ और बताता था 90। अब 90 आया तो हम एक्स एक्सेस तो इस प्रकार लिख नहीं सकते हैं। तो 90 को क्या कर सकते हैं? 100 में से अगर 10 कम करते हैं, 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 100 को हम क्या लिखते हैं? 100 को हम लिखते हैं क्या? सी, और 10 को लिखते हैं हम एक्स। अब जब माइनस करते हैं तो हम एक्स को पहले लिखेंगे, तो ये एक्स को हमने पहले लिख दिया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, इस टाइप के नंबर से अगर आते हैं तो अगर हम उसके पहले वाला नंबर निकाल लें, जैसे कि हुआ 99, 90, ठीक है, तो हमें माइनस करना है और इसके पहले वाला नंबर निकालना है तो हमें प्लस करना है। ठीक है, तो यह एक्स सी हमारे लिए क्या हो गया? 90 हो गया। और न कोई नंबर पूछेगी 65 का हम रोमन नंबर्स लिखिए। अब 65 को रोमन नंबर्स आप अचानक लिख दे देखिए। इसको लिखते हैं हम 50 + 15 लिख सकते हैं हम। इसको हम क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में अलग करते हैं। तो सबसे पहले इसको 65 को लिखा हमने 50 + 15। अब 15 को और छोटे रूप में लिख सकते हैं हम। तो 50 + 10 + 5 इस रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए 65 को हमने लिखा 50 + 15, ठीक है, और 15 को लिखा हमने 10 + 5। अब इन नंबर्स का रोमन नंबर तो हमको याद है,
50 का भी याद है, 50 का होता है L, 10 का होता है क्या X, और 5 का होता है V। तो ये नंबर हम ले लेंगे, देखिए L यहाँ पे लिखेंगे X और ये लिखेंगे V। ये आपका क्या बन गया 65 बन गया, ये आपका 65 का रोमन नंबर। अब आप जैसे कि 58 का रोमन नंबर लिखना है, ठीक है। तो 58 को हम क्या ले सकते हैं 50 प्लस 8 ले सकते हैं। तो 50 फिर 8 का करते हैं हम तो 5 प्लस 3। अब इनका रोमन नंबर तो छोटा नंबर हमको याद रखना है। तो 50 का होता है L, V और ट्रिपल आई। तो L, V, ट्रिपल आई आपका क्या हो गया 58 हो गया। इसी प्रकार से हम अदर नंबर्स का भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम 78, ठीक है बच्चों। तो 50 प्लस 28 और 50 प्लस 28 को लिख सकते हैं 20 प्लस 8। अब चाहो तो 8 का रोमन नंबर तुमको पता है, तो 50L डबल X और V डबल आई ट्रिपल आई, ये आपका होगा 28, ठीक है। इस प्रकार से हम ये नंबर्स को लिख सकते हैं। अब हम 100 के ऊपर रोमन नंबर आते हैं कि 100 के ऊपर रोमन हो तो हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा 123, इसका रोमन नंबर क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 23 ले सकते हैं। तो 100 और 23 को हम और थोड़ा लिख सकते हैं 20 प्लस 3, ठीक है। अब 100 का रोमन क्या होता है, 100 का रोमन क्या होता है C, और 20 का क्या होता है डबल X, और 3 का क्या होगा ट्रिपल आई। ये आपका हो गया रोमन। देखिए अगर आपको 5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ये सब रोमन नंबर्स याद है, तो कोई भी नंबर तो हम उसको इस छोटे नंबर्स पर डिफाइन करके उसका रोमन नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप हम रो नंबर और भी रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। तो अभी आपकी बुक में छोटे नंबर्स ही हैं। तो अब हम यहीं कंप्लीट करके हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2 है होल नंबर्स। क्या होता है होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर 2 है होल नंबर्स, जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर्स। अब हम इसमें बात करते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, दो नंबर्स इसमें नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते हैं। ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कंटिन्यू है चलते रहेंगे। अब सेकेंड है होल नंबर। देखिए हम दोनों नंबर्स को सेम लिख देंगे, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंस थोड़ा सा है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। जो होल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ है होल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट होता है तो वो हमारे लिए क्या होगा होल नंबर होता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड यही है होल नंबर। अब चैप्टर नंबर सेकेंड में जो फर्स्ट होगा वो पढ़ेंगे हम सक्सेसर एंड प्रेडेसर। क्या पढ़ेंगे बच्चों सक्सेसर एंड प्रेडेसर। देखिए पहले पढ़ते हैं प्रेडेसर या फिर सक्सेसर। देखिए सक्सेसर, अब सक्सेसर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर्स आपको दे रखा है 16, तो आपको कहा जाएगा 16 का सक्सेसर लिखिए, 16 का सक्सेसर लिखिए। तो सक्सेसर का मतलब होता है कोई भी नंबर उसके बाद वाला नंबर, पहले वाला नंबर। जैसे कि इसमें अगर +1 करेंगे सक्सेशन में करेंगे +1 तो क्या आएगा 17, ठीक है बच्चों। सक्सेसर का मतलब अगर किसी नंबर में अगर +1 करते हैं तो उसके बाद अगले वाला नंबर आएगा जो आगे उसका क्या है, तो 16 की बात करते हैं 17 आता है। 17 किस प्रकार से आएगा, हम अगर उसमें +1 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 17। तो ये 16 का सक्सेसर क्या हुआ 17 हुआ।
इसी प्रकार जैसे अदर नंबर लेते हैं हम 54। अब आपका 54 का सक्सेसर क्या होगा, 54 का सक्सेसर निकालने के लिए हम उसमें +1 को ऐड कर देंगे, तो ऐसे 54 + 1 क्या हुआ 55। तो ये आपका 54 का सक्सेसर हुआ 55। इसी प्रकार है कि 100 का अगर सक्सेसर पूछा जाए तो 100 का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें हम क्या करेंगे +1, तो 100 का सक्सेसर होगा 101। तो किसी भी नंबर्स में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सक्सेसर आएगा। अब हम बात करते हैं प्रेडेसर की। प्रेडेसर, सक्सेसर एंड प्रेडेसर। अब इसमें हमने +1 किया तो हम इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। जैसे इसी नंबर को लेते हैं तो देखिए आपका 17 आया, तो 17 का प्रेडेसर क्या होगा, इसमें हम कर देंगे -1, तो 17 का क्या होगा 16। तो अगर कोई पूछे कि 17 का प्रेडेसर निकालिए तो हम उसको क्या कर देंगे -1 को कर देंगे, तो -1 करने पे कितना आया 16। इसी प्रकार 15 का प्रेडेसर होगा -1 करेंगे कितना आएगा 14। 67 का प्रेडेसर निकालेंगे तो 67 में से अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा 66। यानी कि प्रेडेसर में हमको क्या करना है माइनस को करना है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग करना है, और सक्सेसर में हम करेंगे +1। ये आपको दो चीज़ आपको याद रखना है, सक्सेसर में हमको +1 करना है और प्रेडेसर में हमें -1 करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी नई एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 100,999 के बाद हमको 3 नेचुरल नंबर लिखना है। तो 3 नेचुरल नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें +1 लिखना है। जैसे एग्जाम्पल छोटे नंबर लेते हैं, जैसे कि आपको बोला 5 नंबर है, 5 के बाद हमें 3 नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे +1 करेंगे, इसमें कितना है 6 में ये क्या गया, फिर 6 में फिर +1 करेंगे कितना आया 7, और 7 में फिर +1 करेंगे कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि 5 के बाद 3 नेचुरल नंबर क्या हुआ 6, 7, 8। एक नंबर कैसा आया, हमें जो नंबर प्राप्त हुआ हमें उसमें सिर्फ +1 किया। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, जैसे कि 100,999, इसमें अगर +1 करते हैं तो 9 और 1 10, रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 और 1 10, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 और 1 10, फिर रिमाइंडर 1 1 और 0 1 1, यानी कि क्या आया 11,000। कितना आया 11,000, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर आया 11,000। अगर 11,000 में 1 करते हैं, जैसे कि 100 में +1 करें 101, 102, 103, इसी प्रकार 11,001 और 11,002, ये हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हो। अब सेकेंड, राइट द 3 होल नंबर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग द बिफोर, मतलब इसके पहले वाले। अब पहले पूछा बिफोर बोला पहले वाले, मतलब हम इसमें पहले करने के लिए माइनस करेंगे। देखिए इस प्रकार से कितना दे रखा है 100,001, तो अगर 100,001 में हम -1 करेंगे तो कितना आएगा 10,000, फिर 10,000 में फिर -1 किया हमने तो 9,999, और 9,999 में हमने फिर -1 किया तो कितना आया 9,998। तो ये जो 3 नंबर्स है हमारे क्या हुआ होल नंबर्स बिफोर इस नंबर्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगा। तो सबसे स्मॉल क्या है 0 है, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स, मतलब 0 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, मतलब 32 एंड 53 के बीच जितने भी होल नंबर्स हैं वे आपको लिखना है। तो होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो 32 33 34 35 36, इस प्रकार के जितने भी नंबर हैं आपको लिखना है कहाँ तक 53 तक। देखिए 32 एंड 53 आर 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52। 52 तो लिखना है, 53 तक पहले तक लिखना था, हमने लास्ट नंबर लिखा 52। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब देखिए राइट द सक्सेसर ऑफ, अब हमें सक्सेसर ऑफ प्रेडेस लिखना है। अब हमें बताया मैंने भी कि सक्सेसर में क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। उसी प्रकार प्रेडेस में हमें प्लस करना है या माइनस, वो हम करते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर्स, 1 2 3 4 नंबर से फर्स्ट करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाला 24,04,701, इसका हम क्या करेंगे, सक्सेसर। तो सक्सेसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, +1 करना है। देखिए इस प्रकार से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। 24,04,701 ये नंबर है, 24,04,701। अब इसका सक्सेस निकालने के लिए हम +1 करेंगे, तो 1 और 1 2, बाकी 0 7 0 4 4 2, इनके 24,04,702। तो ये आपका क्या आ गया, सक्सेस आ गया। तो इस नंबर का हम सक्सेस निकालने के लिए हमने +1 को किया, तो हमने +1 कर दिया, ठीक है। तो इसका आ गया 2। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड है 1,01,199, 1,01,199, इसका हम सक्सेस करते हैं +1। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, फिर 1 बच के बचेगा, तो 1 और 1 2, और ये 0 0 1, तो कितना है 1,02,100। तो 1,02,100 इसका सक्सेस होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिर्फ आपको इसमें +1 को करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रकार से हमने इसमें +1 किया था सक्सेसर में, अब इस प्रेडेसर में हम करेंगे -1 करते हैं, ठीक है बच्चों। अब -1 करते थे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि 94, प्रेडेसर में करते हैं 94। देखिए इस प्रकार से 94 में अब हम -1 करेंगे, 94 में से 1 गया तो कितना है 93, तो ये आपका आंसर आ गया 93, ठीक है। अब सेकंड है 10,000, और 10,000 में -1 करते हैं तो 999, तो 1 सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेडेसर में -1 ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो -1 करने पर 9,999 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, उसी प्रकार इसमें भी आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर, इसको नंबर पेयर व्यवस्थित लिखना है आपको। स्टेट विच ऑफ द होल नंबर इज लेफ्ट ऑफ द नंबर, मतलब कौन सा नंबर पहला आएगा, मतलब कौन सा नंबर इसमें स्मॉलेस्ट और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ठीक है। आपको ये साइन दे रखा है ग्रेटर देन एंड लेस देन का, उसको शो, उस बेस पे आपको शो करना है। दोनों साइन लगा के हमें इसको शो करना है। देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट है इसका 530 एंड 503। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिखना है। तो ये आपके लिए बड़ा नंबर है और ये आपके लिए छोटा नंबर है। तो इसके बेस पे देखिए एक लेस देन का साइन है और एक ग्रेटर देन का साइन है। तो देखिए जो बड़ा नंबर है उस तरफ आपको ये लगाना साइन और उस तरफ ये लगाना है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे 530 ग्रेटर देन 503। तो ये जो 530 आपके लिए क्या हो, बड़ा नंबर से, तो बड़े नंबर्स की तरफ हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, मतलब जो बड़ा नंबर है। या फिर इस तरफ याद रख सकते हो आप कि जो खुला वाला भाग है वो आप बड़े नंबर की तरफ रखना है और जो बंद वाला भाग है वो छोटे नंबर की तरफ रखना है, ठीक है। अब अगर इस नंबर्स को हम और करके 503 पहले रख देते हैं, 503 पहले और 530 हम बाद में रखते हैं, तो अब इस लेस देन और ग्रेटर देन, अब मैंने कहा जो खुला वाला तो खुला वाला, लेस देन वाला, तो इसको हम फिर इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 370 और 307।
अब दोनों में से ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, अगर इसको पहले लिखते हैं और इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन मिलेगा। और अगर इसको पहले लिखते हैं 307 को और 370 को बाद में लिखते हैं तो ये फिर लेस देन का साइन आएगा। ध्यान रखना है, जो नंबर से बड़ा होगा उस तरफ ये खुला वाला है। याद रखने के लिए आपको बताता हूँ कि जो खुला वाला है वो बड़े वाले तरफ आएगा, जो बंद वाला भाग है वो छोटे वाले नंबर की तरफ आएगा। अब इसका देखिए 98,765 एंड 56,789, इन दोनों नंबर्स में हमें कंपेयर करना है। देखिए सी वाला है 98,765 और 56,789, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर देखना है 9 और 5, दोनों में से कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, मतलब 98 बड़ा है। देखिए या फिर दो नंबर दे देते हैं 98 और 56, तो 98 वाला बड़ा है, तो 98,765 और 56,789, ऐसे ये 98,000 वाला बड़ा है, तो ये हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। और फिर इसी नंबर्स को हम 56,789 को पहले लिखते हैं, तब हम लगाएंगे लेस देन का साइन। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जीरो फर्स्ट है इसका, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जीरो है? नहीं, नेचुरल नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है स्मॉल नंबर जीरो इज स्मॉल नंबर। नहीं, जीरो होता है होल नंबर से स्टार्ट, तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। सेकेंड, 4,000 इज द प्रेडेसर ऑफ 399। क्या 4,000 का, सॉरी 400 इज प्रेडेसर 399? क्या 400 का प्रेडेसर 399 होता है क्या? तो हम प्रेडेसर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 4,000 में से और 1 - 1 करेंगे तो 399 आएगा, तो ये आपके लिए क्या हुआ, ट्रू, ठीक है। सी वाला, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, यानी कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये आपके लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है बच्चों। अगला है आपका 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब सक्सेसर में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, सक्सेसर में +1 करते हैं। अगर 600 में हम +1 करते हैं तो 601 आएगा, लेकिन ये कितना है 599, इसमें क्या क्या करा हुआ है, माइनस किया हुआ है, तो माइनस क्या है, ये आपके लिए क्या है, प्रेडेसर बना दिया इसने, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा, ये गलत होगा, ठीक है। अब अगला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? देखिए होल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलेगा होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये भी कंटिन्यू चलेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये जो नंबर से ये होगा कॉमन नंबर से, तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस, सभी नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके जो बचे हुए ट्रू फॉल्स है ये आप करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिर्फ इसमें आपको सिर्फ नेचुरल नंबर से सक्सेसर और प्रेडेसर ही बता रखे हैं कि सक्सेसर और प्रेडेसर क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगले वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू बच्चों।